देखो आप, देखो आप, इनकम टैक्स के अंदर सेकंड चैप्टर बेसिक इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं। सेकंड चैप्टर हमारा आता है और सेकंड चैप्टर का नाम है रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस, रेजिडेंस का मतलब होता है आपका जो कोई भी पर्सन, जैसे कि मैंने, अगर कोई व्यक्ति राम है या एक व्यक्ति मान लो जॉन है, अब नेम के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि राम जो है वो एक इंडियन नेम है तो इंडिया का व्यक्ति है। जॉन जो कि इंडियन नेम नहीं भी हो सकता तो ये बाहर का है। तो हम सीख रहे हैं इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स के पर्पस के लिए मैं अगर आपको बताऊं तो सिटीजनशिप पे टैक्स नहीं लिया जाता, उसके रेजिडेंशियल स्टेटस पे लिया जाता है। यानी वो पर्सन कितने दिन इंडिया में स्टे करता है उसके हिसाब से उससे गवर्नमेंट टैक्स लेगा, ना कि उस हिसाब से कि वो इंडियन है या नॉन इंडियन है। अगर आप इंडियन हो तो जरूरी नहीं है कि आप इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स दोगे। अगर आप इंडिया के अंदर इतने दिन रह लेते हो, यानी जो रूल लिखा हुआ है हमारा इनकम टैक्स में, अगर वो आपने टर्म्स एंड कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया तो इट मींस यू विल बी पे टू टैक्स इंडियन गवर्नमेंट, आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन आप इंडियन हो और आप इंडिया में कुछ दिन के लिए आते हो, लाइक NRI जिसे बोलते हैं, तो वो इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देगा। कुछ कंडीशन में देगा, कुछ में नहीं देगा। तो इस चैप्टर में सिर्फ हम यही सीखेंगे कि आप ऐसे क्या क्या कितने दिन के लिए इंडिया में स्टे करोगे कि आपको टैक्स देना पड़ेगा। और इंडियन गवर्नमेंट ने आपको 3 तरीके की कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, यानी आपका स्टेटस 3 में बांट दिया है। एक बोला गया ऑर्डिनरी रेजिडेंस। ऑर्डिनरी का मतलब अभी मैं जब कंडीशन बताऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा बताया गया नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंस, तीसरा बताया गया नॉन रेजिडेंस। 3 कैटेगरी दिया गया। यानी आप कुछ टर्म्स एंड कंडीशन कंप्लीट करोगे तो इन तीनों में से कोई ना कोई आपका एक स्टेटस होगा। अगर आप ऊपर की कंडीशन कंप्लीट करते हो तो ऐसा क्या काम करोगे कि आपको स्टेटस मिल जाएगा ऑर्डिनरी रेजिडेंस, आपको स्टेटस मिल जाएगा नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंस, आपको स्टेटस मिल जाएगा नॉन रेजिडेंस। काम का मतलब है कि इस ऐसे कितने दिन इंडिया में स्टे करोगे आप। आपका नाम कुछ भी हो, सिटीजनशिप कुछ भी हो, चाहे आप इंडियन हो चाहे आप नॉन इंडियन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस रेजिडेंस के ऊपर देखा जाएगा। और ये सिर्फ मैं जो बताने जा रहा हूं ये किसके लिए, सिर्फ इंडिविजुअल के लिए है। पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, HUF इन सब का नहीं बताने जा रहा, सिर्फ मैं बताने जा रहा हूं आपको इंडिविजुअल के लिए। तो इंडिविजुअल में देखो मैंने लिखा हुआ है सबसे पहले तो बेसिक कंडीशन। अब ये बेसिक कंडीशन क्या है? गवर्नमेंट ने कहा है कि हम जब कभी भी आप इंडिया में आओगे बाहर से, या जो इंडिया के नागरिक हैं जो इंडिया में ऑलरेडी रह रहे हैं, उसका स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले हम बेसिक कंडीशन देखेंगे। बेसिक कंडीशन के अंदर देखा जाए तो 2 बातें बताई गई है बेसिक कंडीशन में। और बेसिक कंडीशन में अगर मैं 2 बातें बताऊं तो नंबर 1 है 182 डेज और एटलीस्ट 60 और 365 डेज इन लास्ट 4 ईयर। अब ये क्या है? ये आपका, आपके पास बेसिकली रूल के अंदर कंडीशन में देखा जाए तो एक तो बेसिक कंडीशन कंप्लीट करोगे और एक एडिशनल कंडीशन, यानी 2 रूल में डिवाइड कर दिया या 2 टर्म्स एंड कंडीशन में डिवाइड कर दिया गवर्नमेंट ने आपके स्टेटस को चेक करने के लिए। अब इन दोनों को अगर आप कंप्लीट करोगे तब जाके आपको इनमें से कोई एक ना एक स्टेटस मिलने वाला है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? एग्जाम में आपको दे दिया जाएगा एक पर्सन है, वो फॉरेनर है या इंडियन है, इंडिया में इतने दिन के लिए रुका, तो उसके हिसाब से जो मैं अभी आपको समझाऊंगा आपको पता करना पड़ेगा इतने दिन के लिए रुका तो उसका स्टेटस क्या है। तो एग्जामिनर को इन तीनों में से कोई स्टेटस आपको बताना पड़ेगा कि इसका स्टेटस ये है, या इसका स्टेटस नॉन रेजिडेंस है, या इसका स्टेटस क्या है,
ऑर्डिनरी रेजिडेंस है। आपको एग्जामिनर को बताना पड़ेगा और एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ेगा कि क्यों। तो सबसे पहले देखते हैं बेसिक कंडीशन और एडिशनल। पहले बेसिक वाले पार्ट को समझेंगे, फिर समझेंगे हम एडिशनल में क्या बातें बताई, उसके बाद समझेंगे हम कि कब आप इन तीनों में से एक पार्ट माने जाओगे। तो बेसिक कंडीशन के अंदर बताया गया कि आपको इंडिया में स्टे करना है, इंडिया के अंदर स्टे करना है आपको, और स्टे कितने दिन करना है, एटलीस्ट 182 डेज। सबसे पहले मैं बता दूं बेसिक कंडीशन में दो कंडीशन है, या तो गवर्नमेंट ये वाला आप कंप्लीट कर दो या फिर आप ये वाला कंप्लीट कर दो। दोनों में से कोई एक कंडीशन जब आप कंप्लीट करोगे तो मैं बोलूंगा आपने बेसिक कंडीशन को कंप्लीट कर दिया। दोनों करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अगर ये कर दोगे तो मैं ये वाला चेक नहीं करूंगा, अगर ये नहीं करोगे देन आफ्टर मैं ये चेक करके देखूंगा। अगर चलो 182 दिन नहीं रुके, क्या पता ये फॉलो कर रहे हो आप। तो इसके अंदर बताया गया बेसिक कंडीशन में एटलीस्ट 182 डेज इन प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब जिस साल का टैक्स कैलकुलेशन किया जा रहा है उस साल की बात हो रहा है यहां पे। तो उस साल में आपको कम से कम 182 दिन रुकना है। मान लो आपका रह गया 181 डेज, इट मींस आप इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाए, तो मैं चेक करूंगा बेसिक कंडीशन का सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट के अंदर देखूंगा क्या आप 182 दिन रह रहे हो, 181 डेज रह रहे हो। इसका मतलब ये वाला 60 डेज वाला तो कंप्लीट कर दिया, ये और नहीं है, ये एंड है। एंड का मतलब आपको इसके बाद फिर मैं चेक करूंगा कि आपको 365 दिन यानी 365 डेज पिछले 4 सालों में इंडिया में होना चाहिए। अगर आपने ये कंप्लीट कर दिया और ये देखने का जरूरत नहीं है, ये नहीं करा, तो मैं क्या चेक करूंगा, ये। इसको जैसे ही आप कंप्लीट करोगे उसी तरीके से मैं बोल दूंगा आपने बेसिक कंडीशन को क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। जैसे एग्जांपल, मैं अगर एक एग्जांपल लूं तो मान लेते हैं मिस्टर जॉन जो है वो इंडिया घूमने के लिए आता है। मिस्टर जॉन जो है हर साल इंडिया घूमने के लिए आता है, और घूमने के लिए कितने दिन के लिए आता है, सपोज दैट 100 डेज एवरी ईयर। जॉन जो है वो इंडिया घूमने के लिए आता है, कितने दिन के लिए आता है, 100 डेज। लेकिन कब से आ रहा है ये भी तो पता चले, क्या पता इसी साल से स्टार्ट किया हो, क्या पता पिछले साल से। मैं बताना चाहता हूं ये पिछले 10 सालों से, पिछले लास्ट पिछले लास्ट 10 ईयर से। लास्ट 10 ईयर से एवरी ईयर जॉन क्या करता है, इंडिया के अंदर आता है और कितने दिन स्टे करके जाता है, 100 डेज। अब मैं कुछ पॉइंट और बता दूं, जो मैं इंडिया में 182 डेज या 60 डेज या 365 डेज की मैं बात कर रहा हूं आपसे, ये जो डेज होना चाहिए, ये डेज जरूरी नहीं है कि कम एक ही साथ कंबाइन हो, यानी आपका एक ही बार रुकना है। वो ऐसा भी पॉसिबल है पहले 10 दिन रुका, फिर 10 दिन आया, फिर 30 दिन आ गया, यानी अलग अलग टाइम पे आ जा सकता है। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि कहीं भी इंडिया में एक स्टेट में आ गया उससे बाहर नहीं, इंडिया में कहीं भी घूम सकता है। तो मैंने बोला जॉन जो है 100 डेज के लिए लाता है 10। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं 10 ईयर। 10 ईयर कब से, फॉर एग्जांपल 10 ईयर अगर मैं अभी काउंट करूं तो 2008 से, 2008 से आ रहा है, तो मुझे रेजिडेंशियल स्टेटस आपको बताना है 2018 का। तो 2018 का मैं पूछूंगा कि बताओ बेसिक कंडीशन कंप्लीट कर पाया ही नहीं कर पाया। तो मैं, मेरे पास ईयर जो है 2018, 2017, 18, 19 होगा ऐसे, 17, 18, 2016, 17, 2015, 16, 2014 और 15, मैंने ये ईयर लिख दिया। 1890 में कितने दिन के लिए आया, इसमें कितने दिन के लिए आया, इसमें 100, नाउ इसमें भी 100, और लास्ट वन में भी 100 डेज के लिए आया। अब मैं बताऊं आपको, तो 2018-19 में 100
सबसे पहले मैं बेसिक कंडीशन सिखा रहा हूं आपको। तो बेसिक कंडीशन में एटलीस्ट 182 डेज होना चाहिए। कब? जिस साल के लिए टैक्स कैलकुलेशन करना है। मैं कब के लिए टैक्स कैलकुलेशन बोल रहा हूं आपसे? इस साल के लिए। तो इस साल तो 182 डेज है ही नहीं। कितने दिन है? 100 डेज। यानी ये रूल मैं चेक नहीं करने वाला। अब मैं रूल चेक करूंगा सेकंड करंट ईयर में कितने दिन होने चाहिए? 60 डेज करंट ईयर, या मैं इसको प्रीवियस ईयर का नाम दे देता हूं प्रीवियस ईयर में। तो हाँ जी, प्रीवियस ईयर में 60 डेज है। यानी ये रूल मुझे लग रहा है कि ये कंप्लीट कर पाएगा। तो उसके बाद क्या है? 365 दिन इन लास्ट 4 ईयर, पिछले 4 साल में। 1 2 3 4। अगर पिछले 4 सालों का मैं टोटल करूं तो कितने दिन रह लेता ये? 400, जबकि रिक्वायरमेंट है मिनिमम 365। अब मुझे लगता है कि इसने फर्स्ट 60 डेज वाला भी कर दिया और सेकंड 365। इट मींस ही सेटिस्फाई बेसिक कंडीशन। और बेसिक कंडीशन में कितने हैं? 2। फर्स्ट वाला करा या सेकंड वाला? सेकंड वाला बेसिक कंडीशन कंप्लीट कर दिया। इसके साथ साथ हमें कुछ ध्यान रखना है कि हम कुछ पर्सन के लिए ये वाला कंडीशन चेक नहीं करेंगे, सिर्फ यही वाला चेक करना होगा। जैसे कि इंडियन ओरिजिन। इंडियन ओरिजिन मैंने बताया हुआ था कि इंडियन ओरिजिन कौन होता है? जिसके पेरेंट्स, ग्रैंडफादर जो है, या वो खुद 1947 यानी अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुआ हो, उसके लिए सिर्फ यही कंडीशन है। ये वाला उसके लिए नहीं है। अगर मैं बोलूं मिस्टर जॉन के जो पेरेंट्स है वो 1945 में इंडिया में बॉर्न हुए थे, इट मींस मैं क्लियर बोल दूंगा कि ये बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाया, क्योंकि मैं उसके लिए क्या चेक करूंगा? सिर्फ फर्स्ट। इसके बाद सेकंड कौन पर्सन होता है? जो क्रू मेंबर होते हैं। क्रू मेंबर जो इंडियन शिप पे काम करते हैं, उसके लिए भी हमारा सिर्फ यही डेज चेक होगा, ना कि ये हमारा 182 डेज वाला काउंट, 60 और 365 वाला काउंट करेंगे। तो बेसिकली हमारे रेजिडेंशियल स्टेटस को जानने के लिए, स्टेटस तो बाद में पता चलेगा, पहले उसके अंदर क्या क्या समझना होगा वो पता चलेगा। बेसिक कंडीशन अब आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इसका बेसिक कंडीशन इसने कंप्लीट किया या फिर नहीं किया। किसके लिए हमें सिर्फ फर्स्ट चेक करना है और किसके लिए हमें दोनों में से कोई एक चेक करना है। और रुकने का मतलब कभी भी रुक सकता है। अगर आपको आने का टाइम और जाने का टाइम नहीं पता है तो काउंट करोगे वो इंडिया के अंदर ही स्टे कर रहा था। इसके बाद सेकंड आ जाता है हमारा एडिशनल कंडीशन। यानी अगर आप ये कंप्लीट करते हो तो भी अभी आपका स्टेटस का मैं बता नहीं सकता कि क्या स्टेटस। के बाद मैं एडिशनल कंडीशन फिर लगाऊंगा उसी पर्सन पे। ये नहीं कि किसी पे मैंने बेसिक लगा लिया, किसी पे मैंने एडिशनल लगा लिया, ऐसा नहीं है। पहले मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने मिस्टर जॉन का पहले बेसिक कंडीशन क्लियर कर लिया, अब नाउ इसमें से मैं कोई भी रेजिडेंशियल स्टेटस इसको नहीं दे सकता, कोई भी स्टेटस नहीं बोल सकता जब तक कि मैं एडिशनल कंडीशन को फिर से चेक ना करूं। यानी एक बार मुझे ये भी चेक करना पड़ेगा। तो एडिशनल कंडीशन चेक करने के लिए कहता है एटलीस्ट 2 टाइम रेजिडेंस लास्ट 10 ईयर। इसका मतलब जैसे बेसिक कंडीशन आपने एक बार चेक किया है, बेसिक कंडीशन 2018 में कंप्लीट करता है ये, ऐसे ही मुझे पिछले 10 साल में 2 बार वो बेसिक कंडीशन कंप्लीट करना चाहिए। 2 बार क्या करना चाहिए उसे? बेसिक कंडीशन। रेजिडेंस का मतलब है यहां पे कि बेसिक कंडीशन को कंप्लीट करे। कितने दिन में? पिछले 10 सालों में। जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहां पे लेके चलूं, मैं यहां पे लेके चलता हूं ईयर 2018, 19, 17, 18, 16, 17, 15, 16, 14 और 15, 13, 14, 10 ईयर बोल रहा है ना, तो मैं 10 काउंट, 1 2 3 4 5 6 ही हुए अभी तो। 12, 13, इसके बाद आपका आएगा 11, 12 और 10, हो गए क्या 10? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और रह गया 9 और 10। वैसे भी मैंने एग्जाम्पल में क्या बताया, वो कब से आ रहा है? लास्ट 10 ईयर से आ ही रहा है, यानी 2008 से आ रहा है ये। तो 9 10 तक मैंने काउंट कर लिया, ज्यादा हो गया मेरे हिसाब से। देखते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो लास्ट 10 ईयर, या फिर मैंने ये काउंट कर दिया इस साल कितने दिन के लिए आया वो? 100, यानी एवरी ईयर 100 डेज के लिए। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन ही इतना सिंपल लिया है
एग्जाम्पल मेरा इतना आसान है कि आपको सोचना ही नहीं है, बाकी इतना आसान क्वेश्चन नहीं आने वाला, आपको कैलकुलेशन करवाएगा एग्जामिनर। मैंने 100 डेज हर किसी में मान लिया, मैंने बोला 2 बार रेजिडेंस हो, करंट ईयर को छोड़ दो, क्या इसमें रेजिडेंस होगा? क्या 17-18 में ये रेजिडेंस होगा? इसका मतलब क्या 17-18 में ये इसमें से कोई एक कंडीशन कंप्लीट कर पा रहा है? कर रहा है 60 डेज वाला। फिर लास्ट 4 ईयर में भी 400 दिन हो रहे हैं, यानी कर रहा है। क्या 16-17 में ये कंप्लीट कर पा रहा है? दोबारा 16-17 में भी इसका स्टेटस आर मैं लगा रहा हूं रेजिडेंस के लिए, ठीक है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि इसने क्या करा, करंट ईयर को छोड़ दो, पिछले 10 सालों में 2 बार इसमें से कोई भी काम कंप्लीट कर दे, या ये जिस पे जो लगना है, तो मैं बोल सकता हूं कि पिछले 10 सालों में वो 2 बार तो रेजिडेंस हो रहा है, इस वाले ईयर में भी रेजिडेंस होगा, इस वाले ईयर में भी रेजिडेंस होगा। ऐसे लास्ट वाले ईयर में पूछूं तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उससे पहले था ही नहीं इंडिया में। इस वाले ईयर में पूछूं तो इसका रेजिडेंस नहीं होगा, क्योंकि इससे करंट ईयर में 60 तो कर रहा है, लेकिन पिछले 4 साल में काउंट करेंगे तो 365 के बराबर नहीं होगा। इस वाले में काउंट करूं तो नहीं होगा। तो सेम ऐसे मुझे तो बस चेक करना है कि 2 बार रेजिडेंस होना चाहिए, तो मैंने चेक कर लिया, 2 बार हो गया, यानी एडिशनल कंडीशन नंबर 1 लिख देता हूं मैं इसको। ऐसे ही बेसिक कंडीशन नंबर क्या था हमारा, ये 1 और ये 2, ऐसे ही एडिशनल कंडीशन नंबर 1। तो मैं बोल सकता हूं मिस्टर जॉन ने बेसिक कंडीशन कंप्लीट कर दिया, और बेसिक कंडीशन में कौन सा कंप्लीट किया? सेकंड। एडिशनल कंप्लीट भी करने जा रहा है वो, एडिशनल में अभी तक मैंने उसका कौन सा चेक किया है? फर्स्ट में तो ये पास हो गया, फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट कर दिया। सेकंड में कहता है एटलीस्ट 730 डेज, कम से कम वो बंदा 730 दिन इंडिया में होना चाहिए, और कितने साल में? 7 साल में। चलो हम देखते हैं, यहां से देखते हैं लास्ट 7 ईयर देखते हैं, इसमें तो 100, सब में 100 है। पिछले 7 साल 1 2 3 4 5 6 7, कितने साल हो गए ये? और 7 ईयर के अगर मैं नंबरिंग काउंट को करूं तो इट मींस इसका ये वाला कंडीशन कंप्लीट नहीं कर पाया। अब मेरे माइंड में क्वेश्चन आता है, सर इसमें से तो एक कंप्लीट कर रहा था, मैंने बोला था ओके, लेकिन इस दोनों में से अगर एक कंप्लीट करेगा तो क्या वो सही होगा या नहीं? नहीं, इसके अंदर आपको बोथ कंडीशन सेटिस्फाई करना है, यानी एडिशनल कंडीशन का थोड़ा अलग है रूल। बेसिक कंडीशन के अंदर ओनली 1 कंडीशन आपको करना है, दोनों में से कोई एक, लेकिन एडिशनल के अंदर चॉइस नहीं है, एडिशनल कौन सा करोगे आप? दोनों करोगे। यानी इसका मैं कुछ ऐसा बताऊं, इसने क्या क्या रूल एंड रेगुलेशन फॉलो किया, बेसिक कंडीशन कंप्लीट कर पाया है और एडिशनल कंडीशन कंप्लीट नहीं कर पाया है। लेकिन अगर मैं बोल दूं एडिशनल कंडीशन में एक कंप्लीट करा, कोई फायदा नहीं बोलने का, क्योंकि उसने बोला वह दोनों कंप्लीट करे तभी मानेंगे कि एडिशनल कंडीशन उसने क्या करा है? कंप्लीट सेटिस्फाई किया है, अदरवाइज नहीं किया है। अब मैं इसको स्टेटस का नाम देना चाहता हूं। स्टेटस का में ऑर्डिनरी रेजिडेंस में बोला गया है कि आपका स्टेटस ऑर्डिनरी रेजिडेंस जब होगा जब आप एक बेसिक कंडीशन पूरी कर दो प्लस 2 एडिशनल कंडीशन पूरी कर दो, तो मैं आपका स्टेटस बोलूंगा रेजिडेंशियल ऑर्डिनरी रेजिडेंस। इसको मैं शॉर्टकट में बोलूंगा ROR। ROR का मतलब रेजिडेंस ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है। तो या फिर मैं OR भी बोल सकता हूं शॉर्टकट में, ऑर्डिनरी रेजिडेंस, ठीक है। तो इसने ऑर्डिनरी रेजिडेंस होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बेसिक कोई भी एक, दोनों में से, और एडिशनल कितने, तब जाके आपको ये टाइटल मिलने वाला है। और इस टाइटल का नाम क्या है? ऑर्डिनरी रेजिडेंस। ये हम क्यों सीख रहे हैं, उसके टाइटल क्यों दे रहे हैं? ताकि हम पता कर पाए कि वो कितना टैक्स देगा, ऐसे कौन से एक्टिविटी है जिस पे टैक्स देगा। अगर वो फॉरेन में कमा रहा है और उसका स्टेटस ये है तो कोई दिक्कत नहीं, यानी इसको देख के तो लग रहा है फॉरेन की कमाई है, लेकिन उसे इंडिया में भी टैक्स देना पड़ेगा। इसके बाद NOR के लिए, इसको मैं शॉर्टकट में बोलने जा रहा हूं NOR, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इसके लिए क्या है? 1 बेसिक कंडीशन कंप्लीट कर दो प्लस
जीरो एडिशनल कंडीशन करो चाहे वन एडिशनल कंडीशन करो, तब भी बात एक ही है। एडिशनल कंडीशन आप करो चाहे एडिशनल कंडीशन एक करो चाहे आप कोई भी मत करो, बात तो माना जाएगा कि आपने एडिशनल कंडीशन कंप्लीट नहीं किया। इसका मतलब आपका स्टेटस, मैं एनओआर तब बोलूंगा जब आप सिर्फ बेसिक कंडीशन कंप्लीट करते हो, एडिशनल आप नहीं कर पाए। एडिशनल अगर आपने कर दिया तो मैं आपका स्टेटस क्या दूंगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंस। इसमें आपका स्टेटस रहेगा एनओआर, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंस। अब एनआर होने के लिए क्या होगा, एनआर होने के लिए, इसको मैं एनआर बोल रहा हूं शॉर्टकट में, एनआर नॉन रेजिडेंस, इसके लिए जीरो बेसिक कंडीशन, ओबीसी मत कर देना इसको, जीरो बेसिक कंडीशन प्लस एडिशनल की तो बात ही नहीं कर सकते ना, जब बेसिक कंडीशन ही नहीं कंप्लीट कर पाए तो इस पे तो हम जाएंगे ही नहीं। तो अगर पर्सन इसमें से कोई भी एक कंडीशन पूरा नहीं कर रहा तो मैं बोल दूंगा आपका स्टेटस है नॉन रेजिडेंस। अगर ये कर पाए और ये वाला नहीं कर पाए तो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंस, एनओआर। ये कर रहे हो और साथ के साथ ये भी कर रहे हो तो ऑर्डिनरी रेजिडेंस। यानी आपको इस कैलकुलेशन के हिसाब से आप किसी भी पर्सन का, किसी भी पर्सन मतलब किसी भी इंडिविजुअल का, ही हो या शी हो, उसके लिए आप उसका टाइटल, उसका स्टेटस डिसाइड कर सकते हो कि उसका स्टेटस क्या होगा। अब बात करते हैं एग्जाम में क्या क्वेश्चन होगा। आपके बीकॉम के अंदर एग्जाम में क्वेश्चन इस पे हर बार पूछा जाता है लगभग। इसके अंदर पहला पैटर्न तो ये बनेगा कि आप उसका स्टेटस बताएं, दूसरा पैटर्न ये बनेगा कि उसका इनकम पे टैक्स देगा या नहीं देगा। वो अभी हम बाद में सीखेंगे कि इनकम पे टैक्स देगा ही नहीं देगा, पहले हमें अच्छे से इसका आना चाहिए कि स्टेटस क्या है। और स्टेटस ऐसे पूछेगा जैसे मिस्टर राम है, वो फर्स्ट टाइम इंडिया में 1999 में आया, 1 अप्रैल को आया, उसके बाद फिर चला गया, फिर अगेन वो 2005 में आया, फिर चला गया, फिर आया 2010 में आया और इतने दिन इंडिया में स्टे करा। यानी एक पर्सन का इंडिया के अंदर रहने का कुछ डिटेल देगा, अलग अलग ईयर के बेसिस पे आपको हर साल का कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद फिर आप डिसाइड करो कि इन दोनों में से कंप्लीट कर पाया या नहीं कर पाया। उसके बाद डिसाइड करो अच्छा ये कर दिया तो ये दोनों इकट्ठा कंप्लीट कर पाया नहीं कर पाया। अगर आपको लगता है कि सिर्फ यही कर पाया और ये तो कर ही नहीं पाया तो आप उसको स्टेटस इजीली अब दे सकते हो। अगर लगता है उसने ये भी नहीं करा और ये वाला कंडीशन भी नहीं करा तो आप उसको स्टेटस तब भी दे सकते हो। स्टेटस तो दे ही सकते हैं ना, स्टेटस क्या रहेगा, नॉन रेजिडेंस। यानी आप कैलकुलेशन के बेस पे उसका रेजिडेंशियल स्टेटस बता पाओगे। चलो मैं एक एग्जांपल बताता हूं, आप बताना इसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा। सिंपल एग्जांपल है, लिखना मिस्टर रिक्की पॉन्टिंग लिखना मिस्टर रिक्की पॉन्टिंग every year comes to India for 120 days since 2000। रिक्की पॉन्टिंग जो है वो इंडिया में 120 दिन के लिए आ रहा है। सिंस कितने दिनों से, 2000 से। आपको सिर्फ बताना है इसका स्टेटस क्या है। इसका स्टेटस आरओआर है या एनओआर है या एनआर है, तीनों में से कोई ना कोई स्टेटस। और इसको डायरेक्टली आपको नहीं, आपके एग्जामिनर अगर 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, 4 का पूछ रहा है तो आप एग्जाम में सिंपल सा लिख दोगे ऑर्डिनरी रेजिडेंस, हमें तो पता चल गया, मार्क्स नहीं मिलेगा। वहां पे सारा कैलकुलेशन भी दिखाओ। 2000 मुझे बस कैलकुलेशन में कितना डेटा रिक्वायरमेंट है वो लिख के उसके बाद फिर मैं समरी लिखूंगा वहां पे, तब जाके आपको मार्क्स मिलेगा। कैसे करना है देखो, मैं इसका आंसर बता देता हूं। एक जैसे सपोज करो मैं इसी का आंसर बताता हूं, ये डेटा मैं वहां पे डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले लिखूंगा बेसिक कंडीशन और बेसिक कंडीशन के रूल लिखूंगा, ये दोनों थ्योरी का पार्ट होगा कि इन एज पर इनकम टैक्स एक्ट बेसिक कंडीशन number 1 at least 182 days in previous year and another basic condition is 60 days or 365 days
तो अब उसमें से चेक करेंगे कंप्लीट करता है, उसके बाद फिर चेक करेंगे एडिशनल कंडीशन, फिर देखेंगे एडिशनल कंडीशन भी चेक कर पा रहा है, जैसे कि इसमें ये नहीं कर पाया। अब ये दोनों कैलकुलेशन दिखाने के बाद, जिसे आप वर्किंग नोट का नाम देते हो ना, वो दिखाना पड़ेगा। ये दिखाने के बाद फिर लास्ट में आंसर लिखोगे एज पर गिवन प्रॉब्लम, जो हमें गिवन है प्रॉब्लम में, उसमें मिस्टर जॉन ने बेसिक कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाई करा एंड एडिशनल कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई करा इसने, दैट्स व्हाई वी कैन से ही इज नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंस। आप उसके अंदर एक्सप्लेन करोगे। तो जैसे मैंने अभी बताया, पहले तो आप वर्किंग नोट बनाओ, वर्किंग नोट बनाने के बाद आपको क्या करना है, उसका स्टेटस एक समरी बना के लिखना है अपने सिंपल से लैंग्वेज में। मैंने अभी किसका एग्जांपल दिया आपको, रिकी पॉन्टिंग का, फटाफट करके दिखाओ, मैं भी देखता हूं सॉल्यूशन क्या बनता है इसका। पहले बेसिक कंडीशन चेक करें। बेसिक कंडीशन इसमें तो बाहर ही हो गया, ये वाला कर रहा है ये 2018-19, 2017-18, 2015-16, गलत हो गया, 16-17, 2015-16, 2014-15, कितने दिन बताए मैंने, 120 ना, 60 कंप्लीट एंड 4 सालों में 1 2 3 4, 480, इट मीन्स ये वाला कंडीशन कंप्लीट कर दिया। एडिशनल में चेक करते हैं, 18-19, यहां से लिख लेता हूं, 18-19, 17-18, 16-17, 15-16, 14-15, 13-14, 12-13, 11-12, 10-11, 9-10, 10 साल हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक साल और लेंगे, 8 और 9, 120 डेज, 120 डेज, 120 डेज, 120 डेज, इसमें तो छोड़ दो आप, इसमें आर है और इसमें भी आर है। नाउ लास्ट 7 ईयर, 1 2 3 4 5 6 7, सातों साल को काउंट करो तो 120 मल्टीप्लाई बाय 7 कितने हो गए, 840। इट मींस इसने ये भी कर दिया कंप्लीट, और ये तो आपको ऑर्डिनरी रेजिडेंस। अब आपको आंसर पता चल गया कि इसका स्टेटस क्या है, ऑर्डिनरी रेजिडेंस। अब इसका आंसर आपने वर्किंग नोट किया, अब लिखो, मिस्टर रिकी पॉन्टिंग स्टे इन इंडिया 120 days in previous year and 480 days in last 4 year. In last 4 year, लास्ट 4 ईयर में ये कितने दिन रह लेता है, 480 डेज। इसके बाद लिखना एंड हैंस ही सेटिस्फाइड सेकंड बेसिक कंडीशन and he also stay in India बेसिक कंडीशन का सेकंड ही कंप्लीट करा ना इसने, एंड ही ऑल्सो स्टे इन इंडिया लास्ट 7 ईयर या पास्ट 7 ईयर 840 डेज 840 डेज एंड ऑल्सो 2 टाइम रेजिडेंट
and also 2-time resident in past 10 years. Hence, Mr. Ricky Ponting is ordinary resident. Ordinary resident. अब ये था आपका कंक्लूजन, ये आपका क्या था, कंक्लूजन। अगर आप इतना भी लिख के आओगे मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। आपको क्या करना है, आपने पहले क्या बताया, पहले कंक्लूजन में क्या लिखा आपने कि इसने सेकंड बेसिक कंडीशन कंप्लीट किया है। दूसरे कंक्लूजन में क्या बताना चाह रहे हो कि दोनों एडिशनल कंप्लीट किया है। तो आपको इसकी थ्योरी भी वहां पे लिखनी पड़ेगी एग्जाम में कि एज पर इनकम टैक्स एक्ट इफ एनी एसएससी सेटिस्फाई फर्स्ट बेसिक कंडीशन एज पर इनकम, आपको लिखना है एज पर इनकम टैक्स एक्ट एसएससी बेसिक कंडीशन नंबर 1 और बेसिक कंडीशन नंबर 2 एनी वन ऑफ them satisfy then he will be become resident। और इसके साथ ये जो आपने लिखा है, यानी काइंड ऑफ मैं बोल सकता हूं एक, या तो या फ्लो चार्ट बना लो या थ्योरी पूरा आपको लिख के वहां पे दिखाना पड़ेगा इसके बारे में कि इसका स्टेटस क्या होगा, तब जाके आपको 6.5 नंबर 7 नंबर। इस चैप्टर की अगर मैं वेटेज की बात करूं, इस चैप्टर के वेटेज में कई बार 2 नंबर का भी आया हुआ है क्वेश्चन और कई बार 20 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि इसके अंदर कितने पार्ट्स बन जाते हैं। एक तो क्वेश्चन का पार्ट ये बन गया, आपने उसका स्टेटस निकाल के बता दिया, एक पार्ट ये हो गया। सेकंड पार्ट क्या बनेगा, आपसे पूछ लेगा कि बताओ इसका इनकम दे देगा आपको सारा, उस इनकम के बिहाफ पे कौन कितने पे टैक्स देगा। अगर वो आरओआर है तो कितना पे टैक्स देगा, वो एनओआर है तो कितने पे, वो मैं बाद की बात कर रहा हूं मैं। तो इसका आंसर आ गया आपका। बुक लेके आए हो, एक बुक का क्वेश्चन देखते हैं।